Hello students, this video is for class 9th students of Holy Light Senior Secondary School. Today we will talk about chapter first, the fun they had. बच्चों, आज क्लास 9 का पहला चैप्टर द फन दे हैड हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 1 है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर में आप लोगों को एक भविष्य के स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि उस दौरान जब बुक्स के द्वारा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाएगा या बच्चे जो हैं वो अपने घर पर ही अपनी टेली बुक से अपने कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे, तो उस दौरान क्या समय होगा और उस समय के स्टूडेंट्स कैसे सोचेंगे आज के विद्यार्थियों के बारे में। तो उससे रिलेटेड, उससे बेस्ड और उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर बनाया हुआ है। देखते हैं बच्चों पॉइंट वाइज। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल। इसके अंदर दो कैरेक्टर मार्गी एंड टॉमी जो हैं, जो कि फ्रेंड्स हैं, जिनकी उम्र, मार्गी की उम्र 11 वर्ष, टॉमी की उम्र 13 वर्ष है, वो भविष्य के स्कूल के विद्यार्थी हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द अटिक। टॉमी को मिलती है पुरानी पुस्तक जो लिखी हुई थी विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में, अपने कोठरी में, अपने घर की कोठरी में उसे वो मिली थी। दे टर्न येलो ट्विंकली पेजेस ऑफ द बुक एंड आर सरप्राइज्ड टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। जब उन्होंने उस बुक के पेजेस को देखा तो वो पीले पड़े हुए थे और सिकुड़े हुए थे, और वो बहुत सरप्राइज्ड थे कि जब उन्होंने उस बुक में छपे हुए वर्ड्स को स्टिल पाया, क्योंकि दे आर यूज्ड टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। उनको टेली बुक्स में चलते हुए वर्ड्स को देखने की आदत थी। दे थॉट इट टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग वंस ओनली, वेयर्स टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स टुगेदर। उन्होंने सोचा कि ये तो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस की वेस्टेज है, और एक बार इसे पढ़ने के बाद में इसको फेंक दिया जाएगा। जहाँ पर जो टेली बुक्स वो इस्तेमाल किया करते थे वो लॉन्ग लास्टिंग हुआ करती थी, लंबे समय तक चल सकती थी, और एक टेली बुक के अंदर कई सारी बुक्स आ सकती थी। मार्गी हेटेड स्कूल्स एज हर टीचर गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी परफॉर्म्ड बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी को स्कूल से ही नफरत थी, और क्यों नफरत थी? क्योंकि उसकी जो टीचर थी वो उसको टेस्ट के बाद में टेस्ट दिए जा रहे थे, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्योग्राफी में खराब होती ही जा रही थी। शी हेटेड द स्लॉट ऑफ पुटिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, क्योंकि मार्गी और जो टॉमी थे वो भविष्य के स्टूडेंट्स थे, तो उनको जो पढ़ाया जाता था वो कंप्यूटर टीचर पढ़ाया करते थे, और उनके घर में ही उनका स्कूल था। घर में ही उनके बेडरूम के बगल में एक रूम था जिसमें एक कंप्यूटर था जो उन्हें पढ़ाया करता था, और उसे उस कंप्यूटर के द्वारा पढ़ना बहुत बेकार लगा करता था, और उसे वो स्लॉट, वो जगह ही बेकार लगती थी जहाँ पर उसको अपना होमवर्क रखना होता था, टेस्ट पेपर रखने होती थी। मार्गीज मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर हु केम विद ऑल हिज इक्विपमेंट एंड रिपेयर्ड इट इन एन आवर। एक बार मार्गी का जो है कंप्यूटर खराब हो जाता है, कंप्यूटर टीचर, तो मार्गी जो की माँ जो होती हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, जो सारे अपने इक्विपमेंट के साथ में आते हैं और एक ही घंटे के अंदर उस कंप्यूटर को ठीक कर देते हैं। मार्गी wasn't happy as she thought he would take the teacher away for a few days for repairing work and she would have off from school. मार्गी बड़ी दुखी हुई इस बात से कि उसका जो कंप्यूटर टीचर है वो हाल ही में ठीक कर दिया गया काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा। एक बार टॉमी का कंप्यूटर जब खराब हुआ था तो कुछ दिनों के लिए उसको ले आया गया था रिपेयर वर्क के लिए, और तब तक जो था टॉमी वो एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, उसे पढ़ने का कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो मार्गी को लगा कि शायद इस बार जो उसका कंप्यूटर टीचर खराब हो चुका है उसको भी ले आया जाएगा और वो काम से मुक्त हो जाएगी। काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मदर दैट मार्गीज बैड परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वाज ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग ऑफ हर टीचर। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी माँ को बताया कि जो मार्गी की बुरी परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में वो उसकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि कंप्यूटर टीचर के सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। एज मार्गी हेटेड स्कूल शी थॉट व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। मार्गी को नफरत थी स्कूलों से, तो वो सोचा उसने
कि जो ये बुक लिखी हुई है स्कूल के बारे में, तो स्कूल के बारे में कोई बुक लिख कैसे सकता है। टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज एगो द स्कूल वर नॉट लाइक दिस। टॉमी बताता है बुक को पढ़ते हुए कई सदियों पहले जो स्कूल्स थे वो हमारे स्कूल्स की तरह नहीं हुआ करते थे। दे हैड अ मैन एज टीचर हु taught students different subjects, asked questions and gave homework also। उसने बताया कि उन स्कूल्स के अंदर व्यक्ति पढ़ाया करते थे, लोग पढ़ाया करते थे, वो अध्यापक हुआ करते थे और स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे अलग अलग सब्जेक्ट और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे और होमवर्क दिया करते थे। मार्गी couldn't believe men to be smart enough to have knowledge about different subjects। मार्गी को विश्वास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है। टॉमी टोल्ड हर दैट स्कूल वाज इन अ स्पेशल बिल्डिंग एंड स्टूडेंट्स वुड गो देयर एंड चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडीड सेम थिंग्स। टॉमी ने मार्गी को बताया कि जो स्कूल्स हुआ करते थे उस समय के वो इस स्पेसिफिक बिल्डिंग में हुआ करते थे, स्टूडेंट्स जाया करते थे अलग अलग एज ग्रुप के और वो सब अलग अलग चीजें पढ़ा करते थे और सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स एक ही चीजें पढ़ा करते थे। बट मार्गीज मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी चाइल्ड हैज टू बी टॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। लेकिन मार्गी की माँ ने उसको बताया था कि हर एक विद्यार्थी को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाना चाहिए। एंड चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर इन ओल्ड स्कूल। लेकिन पुराने स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट्स थे एक ही एज ग्रुप के, उनको एक साथ पढ़ाया जाता था। नाउ मार्गी वॉज इंटरेस्टेड in reading about those days old funny schools। अब जो मार्गी थी वो इंटरेस्टेड होती जा रही थी उस समय के उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने के लिए। बट मदर कॉल्ड हर टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम। लेकिन उसकी माँ आवाज़ लगाती है उसको कि वो अपनी क्लास अटेंड करने के लिए अपने बेडरूम से बगल में जो बेडरूम उसका है स्टडी रूम, उसमें आगे पढ़ाई करे। टॉमी एंड मार्गी वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट। अभी भी टॉमी और मार्गी बहुत इंटरेस्टेड थे बुक्स को आगे पढ़ने के लिए। टॉमी एंड मार्गी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स्ड टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। टॉमी और मार्गी जो थे वो अटेंड किया करते थे स्कूल कोई फिक्स टाइमिंग पे मंडे से फ्राइडे तक। वाइल सबमिटिंग होमवर्क टू हर टीचर शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल। जब वो अपने टीचर को अपना होमवर्क सबमिट कर रही थी तो उसने सोचा अपने उन पुराने स्कूलों के बारे में जिसको उन्होंने उस बुक में पढ़ा था। Where kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies। जहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो खूब मजा करते थे, साथ में पढ़ा करते थे, खेला करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। केयरिंग फॉर ईच अदर और एक दूसरे की केयर भी किया करते थे। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ अ टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर इन अर्थमेटिक ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके कंप्यूटर टीचर के ऊपर फ्लैश हो रहा था अर्थमेटिक का चैप्टर जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर था। बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल। लेकिन जो मार्गी थी वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, उन ख्यालों में खोई हुई थी। तो बच्चों ये आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।